एक ऐसी इंडियन कंपनी जो कि तमिलनाडु के एक छोटे से विलेज से है और जो कि बड़े बड़े टेक जायंट्स जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को कंपटीशन दे रही है। और सबसे खास बात, बिना किसी इन्वेस्टर फंडिंग के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन की, जिसके लिए आज पूरा हमने एक वीडियो डेडिकेट किया हुआ है। समझते हैं कहाँ से कहाँ तक जो की जर्नी रही है। जोहो की कहानी स्टार्ट होती है 1996 में। उस वक्त इस कंपनी का नाम था एडवेंट नेट। इस कंपनी को शुरू किया था श्रीधर वेम्बू और टॉमी थॉमस ने। शुरुआत में यहाँ पे कंपनी नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी, लेकिन 2009 के बाद में इन्होंने एक बड़ा पाइवेट किया और पूरा फोकस अपना कर दिया SaaS प्रोडक्ट्स पे, जिसका मतलब तो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स। और यहाँ से इनकी जो किस्मत है वो बदली, यहाँ से इनका जो कंपनी का टर्निंग पॉइंट है वो आया। इसके बाद जोहो ने एक के बाद एक टूल्स बनाए जो कि बिजनेसेस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे और एक ऑल इन वन सॉल्यूशन बन गया। चाहे आपको ईमेल चलाना हो, CRM यूज करना हो, अकाउंट मैनेज करना हो, HR, फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग ऑटोमेशन, सब कुछ जोहो के इकोसिस्टम के अंदर मिलता है। एक तरीके से देखा जाए तो एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 365 और गूगल वर्कस्पेस का। अब बात करते हैं कंपनी की ग्रोथ की, तो यहाँ पे जोहो एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। इसका मतलब यहाँ पे इसने कभी भी बाहर से फंडिंग नहीं उठाई है। आज के टाइम पे जहाँ पे हर एक स्टार्टअप इन्वेस्टर के पीछे भाग रहा है, जोहो ने यहाँ पे सारा काम अपने दम पे किया और $1 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी खड़ी कर दी। जोहो की एक और खास बात जो इसे एक यूनिक कंपनी बनाती है वो है इसका कनेक्शन इंडिया के विलेजेस के साथ में, जहां आज दुनिया के मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स सिलिकॉन वैली में रहकर अपना बिजनेस कंट्रोल करते हैं, वहां से अपनी कंपनी ऑपरेट करते हैं। श्रीधर वेम्बू ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के रूरल एरिया से ही अपनी कंपनी को ऑपरेट करेंगे, वहीं से ही इसको रन करेंगे। आज भी जोहो के R&D सेंटर जो है तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव के अंदर है और वहां पे यूथ और स्टूडेंट्स को ट्रेन करके वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बनाया जाता है। 2004 में जोहो ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम था यहाँ पे जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग। और इसमें आने के लिए आपको कोई भी IIT IIM की बड़ी डिग्रियां नहीं चाहिए होती। यहाँ पे आप बस एक 12th पास या फिर डिप्लोमा पास होते तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती और जोहो के अंदर ही आपको एक इंजीनियर बना दिया जाता। आज के टाइम पे यहाँ पे जोहो में 15% से ज्यादा एम्प्लॉयज जो है वो इसी स्कीम के थ्रू अंदर आए हुए हैं, इसी प्रोग्राम के थ्रू आए हुए हैं। और ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक कंपनी रेदर देन डिग्री फोकस करती है स्किल्स पे। आज यहाँ पे 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है जोहो के, 7 लाख प्लस बिजनेसेस हैं जो कि जोहो के टूल्स यूज करते हैं अपने बिजनेस में। जोहो एक यहाँ पे असली इंडियन कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड अपना नाम रोशन कर रही है। और इसी विजन के लिए श्रीधर वेम्बू को 2021 में यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड भी मिल रखा है। और श्रीधर वेम्बू का मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि रूरल डेवलपमेंट और एजुकेशन को एम्पावर करना भी है। जोहो की स्टोरी से हमें कुछ लर्निंग्स मिलती है, जैसे कि अगर आपका विजन क्लियर हो तो आप $1 बिलियन कंपनी बना सकते हो, वो भी विदाउट फंडिंग के भी। दूसरी यहाँ पे कि टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होता, गांव के स्टूडेंट्स में भी वही पोटेंशियल है जो कि दुनिया बदल सकता है। और मेन चीज यहाँ पे कि अगर आपके पास में इनोवेशन है और अफोर्डेबिलिटी है तो आप दुनिया के बड़े से बड़े टेक जायंट्स को भी कंपटीशन दे सकते हो। और इसीलिए जोहो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, ये एक एग्जांपल है कि एक इंडियन ब्रांड, एक इंडियन कंपनी भी ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन कर सकती है और बड़े बड़े टेक जायंट से compete कर सकती है। तो अगली बार जब आप यूज करो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट तो याद रखना एक इंडिया का ब्रांड भी है, एक इंडिया की कंपनी भी है जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स बना रही है, पूरी दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रही है और उसका नाम है जोहो।